उसी को आध्यात्मिक भाषा में चित्त कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन जहाँ स्टोर हो रही है, एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की हो रही है, ऐसा हम मानते हैं, तो उसे हम संस्कार कह देते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। चलिए, आप पूर्व जन्म तक नहीं भी जाते, क्योंकि ये विशेषतया नास्तिकों के लिए बना रही हूँ। एक जन्म के भी इकट्ठे हो गए तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, आप जिसे माइंड कहते हैं, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, कोई चीज़ आपको भूल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है, और जब आपका कोई भी रेलेवेंट उस टाइप की सिमिलर सर्कमस्टांसेस में आप होते हो, तो सडनली यू रिकॉल कि ओहो अच्छा ये तो ऐसा था। इट इज़ कॉल्ड अ पैटर्न ऑफ मेमोरी बाय एसोसिएशन। तो एसोसिएशन से आपकी मेमोरी वो फिर से सरफेस कर गई, यानी कि आपको फिर से वो चीज़ याद आ गई। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस आया इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? सेंसेस से। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंसेस ने दी, आपके ब्रेन को, और आपके पास सारा एक्सपीरियंस किससे इकट्ठा हो गया? स्टोर करने की जगह क्या है? योर माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हर दो लोगों के, दुनिया में कोई भी दो लोग हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस, जो उनकी सेंसेस उन्हें बता रही है, उनको क्या फील हो रहा है। सेंस का काम तो फील करना है ना। आपने खाया, आपको फील हुआ, टेस्ट फील हुआ। आपने कुछ सुना, आपको फील हुआ। आपने कुछ देखा, आपको फील हुआ। आपने सूंघा, आपको फील हुआ। तो जितनी तरह की फीलिंग्स जेनरेट करने का काम है, वो कर रही है सेंसेस। और उन्होंने किस तरह की फीलिंग जेनरेट की आपके अंदर, गुड और बैड, वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई आपके ब्रेन में। कुल मिला के पूरी लाइफ का निचोड़ यही है कि वी आर गैदरिंग एक्सपीरियंसेस। Experiences are being gathered within our mind and our subconscious mind, which in spirituality we say that these experiences are not only of one lifetime, these experiences are of many births. Now it is very difficult to prove, because in this regard even science has failed. Science has succeeded, यहाँ तक तो साइंस सफल हो गई in decoding that the genes in our DNA, they carry information which is not only one birth old. It is a very old information. आपकी दादी में कौन से गुण थे, आपकी नानी में कौन से थे, आपके नाना में कौन से थे, आपके दादा में क्या थे क्वालिटीज, फिर उनके फोरफादर्स, उनके so your genes carry the information of many previous generations. Countless. How many? Countless. Starting from the primitive information. अब ये तो हो गई बॉडी की बात, जिसको साइंस ने पकड़ लिया। साइंस इस बात को पकड़ चुकी है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है। अब इस लाइफ टाइम में किसी भी इंसान ने जितने एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस का बेस है
उनकी सेंसेस, और वो एक्सपीरियंस करके इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ब्रेन में। अध्यात्म कहता है ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है संस्कारों के रूप में चित्त पर, चित्त मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। अध्यात्म कहता है इस बेस पर कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो कुछ उसके पहले से उसका कुछ नेचर है। कोई बच्चा बड़ा खुशमिजाज है, कोई थोड़ा सैड रहता है, उसके ऊपर आज के साइंटिस्ट कह देंगे, डॉक्टर्स कह देंगे, रिसर्चर्स कह देंगे नहीं ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये माँ के पेट में था तो माँ खुश थी इसलिए बच्चा भी खुश है, माँ दुखी थी, माँ टेंशन में थी, माँ स्ट्रेस्ड आउट थी, इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो साइंस इस जन्म की बातों को फीलिंग्स, विद रिगार्ड टू फीलिंग्स, रिमेंबर ये जितना भी एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इसका सोर्स जो आउटर सोर्स है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हो गया स्टोर्ड अंदर, एक्सपीरियंस कहाँ जमा हुआ है? चित्त में। उसका सोर्स कहाँ से है, लिया कहाँ से है? एक्सपीरियंस लिया बाहर से। जो बाहर वाली दुनिया से इंसान इंटरेक्ट कर रहा था, इस जन्म में इंटरेक्ट किया या उसने प्रीवियस बर्थ में इंटरेक्ट किया, उसका सोर्स था आउटर, और उस आउटर सोर्स से इंटरेक्ट करने के बाद जो एक एक्सपीरियंस है वो गैदर हो गया अंदर। इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज what makes the whole difference. Listen carefully and listen it again. This is what makes the whole difference. Experience of each and every individual. हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, और अब हम इसको जोड़ते हैं रेने डिकार्टे की बात से, आई थिंक देयरफॉर आई एम। रेने डिकार्टे कहते हैं मैं ही तब हूं जबकि मेरे में ये सोचने की क्षमता है। मैं क्यों हूं? मेरी एग्जिस्टेंस को मैं एक्नॉलेज कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे में ये सोचने की क्षमता है। अगर मुझसे ये एबिलिटी छीन ली जाए, द एबिलिटी टू थिंक, देन आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। सो दैट मीन्स आई एम बिकॉज आई कैन थिंक। दिस इज द होल फिलॉसफी। आई एम just because I can think. So my experiences are based on what? मेरे experiences तो उसी ब्रेन ने गैदर किए, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर करके मेरे ब्रेन ने वो एक्सपीरियंसेस गैदर किए। तो एक का एक्सपीरियंस दूसरे से नहीं मिलता, दूसरे का तीसरे से नहीं मिलता। इसी को आध्यात्म कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, कि जितनी खोपड़ियां हैं संसार में उन सब की बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि बुद्धि ने जो अनुभव लिए, अनुभव जमा किए, बुद्धि अनुभवों को जमा करने की एक जगह है। इट इज अ स्टोरेज ऑफ एक्सपीरियंसेस। ब्रेन इज नथिंग एल्स बट a warehouse, a storehouse for collecting experiences. तो experiences को जमा करने वाली चीज़ वो एक सोचने की क्षमता, एक ability, जिसको किसी भी इंसान ने खुद क्रिएट नहीं किया। Now the most pertinent question is, who created
दिस ब्रेन, दिस माइंड। और साइंस की मजबूरी ये है कि साइंस इन फीलिंग्स नाम की चीज को पकड़ नहीं सकती। दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक ऐसा नहीं बना जो फीलिंग्स को पकड़ सके। और सेंसेस का काम क्या है? फीलिंग्स जनरेट करना, आउटर वर्ल्ड से इंटरैक्ट करके फीलिंग्स को जनरेट करना। तो पहली बात तो साइंस के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो फीलिंग जनरेट कर सकता हो। और फिर जनरेट करना ही नहीं जानता तो उस फीलिंग्स को स्टोर करना कैसे जानेगा? जब फीलिंग जनरेट करने का ही सिस्टम साइंस के पास नहीं है, अगर होता तो ये जो मैकेनिकल रोबोट्स बनाए जा रहे हैं इनके अंदर फीलिंग और डालनी है, बस बन गए इंसान, जितने मर्जी बना लो। बट यही तो सारी बात है कि वो जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जनरेट कैसे होंगी? ये सेंसेस के थ्रू होंगी। सेंसेस किसने बनाया? कैन ह्यूमन बीइंग मेक सेंसेस? आंसर इज no, not at all.